बॉयफ्रेंड्स फ्रेंड्स ये सब एक टाइम पास है और जो आज के समय में लोग कर रहे हैं तो ये है ये। अगर आप कृष्ण जी किसी के बनने जाओगे तो कोई सुदामा नहीं मिलने वाला आपको। तो मेरा कैसे से मेरा बिजनेस है तो क्रैश अगर आप अच्छा सेलेक्ट कर लो तो अच्छा रहता है। एनजीओस का क्या चल रहा है, एनजीओस ने एक दिखावा बना दिया है कि वो एक दिन जाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे और 10 दिन बच्चों के ऊपर ध्यान भी देंगे। हेलो नमस्ते, और आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त हम हैं अपनी स्टूडियो आपकी खबर पे और हमारे साथ एक बहुत ही अहम और बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ, जानवी मिश्रा। तो सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं बताना चाहूँगी कि 21 ईयर्स ओनली जो यहाँ पर हमारे साथ बैठी है एक गर्ल, और उन्होंने इतना कुछ अपनी इस एज में कर लिया है। कहते हैं ना कि अगर आपके पास टैलेंट हो, स्किल हो, तो आपकी उम्र मायने नहीं रखती है। बिल्कुल उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे साथ है जानवी। और जानवी, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द गर्ल्स जो इतनी छोटी उम्र में इतना सारा काम कैसे कर लिया, मैं भी जानना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपके अंदर करने की लगन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, होते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ अच्छा करना और आप अगर बचपन से उसको प्लान कर लो तो वो चीज़ें हो जाती है। मैंने भी काफ़ी कम एज में इसको पूरा प्लान कर लिया था कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है, और मेरी अभी भी 2028 तक की प्लानिंग हो गई है। तो उसके आगे का भी प्लान करना बचा हुआ है। तो पहले से प्लानिंग करते हैं तो सक्सेस मिलती ही मिलती है। बिल्कुल। जैसे मैंने आपका सबसे पहले ना आपके एकेडमी का, आपके ग्रुप का, आपके फाउंडेशन का नाम सुना, मैम। मैम एक बड़ा यूनिक सा लगा क्योंकि मैम मैम कहते हैं। इसका एक आपने पूरी कंपनी खड़ी कर दी। क्या है इसकी पूरी हिस्ट्री, वो बताइए। पूरी हिस्ट्री ये है कि आप आजकल की बिजनेस फील्ड में देखते हैं तो काफ़ी बिजनेस, अंबानी जी फेमस हैं, ठीक है, इतने भी आप फेमस देखते हैं वो सब एक मेल पर्सन होते हैं। फीमेल पर्सन बहुत कम फेमस होते हैं, अगर होती भी है तो वो किसी की वाइफ होती है, डॉटर होती है, इस टाइप से वो वायरल होती है कि वो अपने हस्बैंड के बिजनेस को पार्टनरशिप में रन कर रही है, वो अपनी फादर के बिजनेस को रन कर रही है। तो उसमें उतनी उनको रेपुटेशन तो मिलती है बट उनका सेल्फ कुछ नहीं होता है, वो सपोर्ट से कर पाते हैं। तो मेरा मानना था कि अगर मैंने सेल्फ स्टार्ट किया है और जहाँ आज के समाज में महिलाओं की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है तो मैं उनको एक रिस्पेक्ट तौर पे, मैम में सब आ जाते हैं क्योंकि MAAM हो रहा है तो उसमें जितनी भी मैम है वो सब आ रही है, जितनी भी लेडीज हैं वो सब आ रही हैं। तो उन सबको एक अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट मिल पाए, तो इसके लिए मैंने उनको मैम, वुमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है मैम। तो मेरा मोटिवेशन ही था कि वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाना है, तो उसके लिए मैंने पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही मैम ग्रुप से रन किया है। क्या बात है। अच्छा, बीइंग अ गर्ल, मतलब इतनी छोटी उम्र में ये सब सोचा कैसे कि मतलब इतना कुछ करना है? क्योंकि हम लोग आजकल की लड़कियों को देखें जो कॉलेज, स्कूल से कॉलेज जाती हैं तो बड़े सारे फैशन रखने होते हैं, बॉयफ्रेंड्स रखने होते हैं, फ्रेंड्स रखने होते हैं। तो आप उस टाइम पे वो सब पे ध्यान नहीं दिया? वो सब पे ध्यान, मुझे लगता है कि अगर लाइफ में सीरियस हो जाओ एक टाइम पीरियड पे सीरियसनेस आती है, कुछ कुछ को जल्दी आ जाती है, कुछ कुछ को वक्त जल्दी सिखाता है, कुछ कुछ को कुछ को बहुत टाइम बाद सीखने को मिलता है। तो मेरा क्लास 8 से डिसीजन था, मैं क्लास 8 से ट्यूशन टीचर हूँ, 8 to 12 मैंने ट्यूशंस दी हैं, तो मुझे था कि मुझे बिजनेस में जाना है और फोकस था। और जो आप बात करें बॉयफ्रेंड्स फ्रेंड्स ये सब एक टाइम पास है और जो आज के समय में लोग कर रहे हैं तो ये है ये। फ्रेंड्स भी अब लोग कृष्ण सुदामा वाली दोस्ती कहीं नहीं रही है। अगर आप कृष्ण जी किसी के बनने जाओगे तो कोई सुदामा नहीं मिलने वाला आपको, सब आपका यूज करने के लिए या फिर मिसयूज। ये नहीं है सारी दोस्तियां खराब होती, कुछ दोस्ती जेन्युइन भी होती, कुछ लोग होते हैं कि वो आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं, बट अधिकतर आप देखोगे ना तो अधिकतर जो आजकल हादसे भी हो रहे हैं किसी दोस्त की वजह से होते हैं, किसी की गर्लफ्रेंड के साथ कुछ हो रहा है, किसी की चीज़ें। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत रिस्की है आजकल, और लोग इसको बहुत सिचुएशनशिप, पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो वही ना, अगर आप अपनी चीज़ों को, लोग कहते हैं क्रैश है, तो मेरा क्रैश जैसे मेरा बिजनेस है, तो क्रैश अगर आप अच्छा सेलेक्ट कर लो तो अच्छा रहता है लाइफ में। क्या बात है। मतलब जैसे आपने बात करी, रिलेशनशिप की बात करी, सिचुएशनशिप की बात करी, क्योंकि हम लोग जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज पे जहाँ देखो वहाँ लिव इन में रह रहे हैं, वहाँ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स चल रहा है, तो कुछ चल रहा है। मतलब क्या है ये, कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि हम लोग के एज में आपने भी आसपास देख रहा होगा कि ये सब कुछ सही चल रहा है, सही दिशा में। बहुत एक होता है ना कि वॉस्ट जनरेशन आ जाती है, तो वो अब आ गई है हमारी सबसे वॉस्ट जनरेशन जो है वो अब है। अब उन लोगों को लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा है या फिर ये सब चीजें बहुत अच्छी, पर नहीं। आप किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में 1 साल 2 साल रह रहे हो, फिर आपके पेरेंट्स किसी और के साथ शादी कर दे रहे हैं, फिर आप किसी और के पास जा रहे हो एक सेकेंड प्योरिटी पे रखकर, तो मतलब कैसे? तो अगर देखा जाए, अगर या तो इस टाइप से रिलेशनशिप हो कि आप पूरी लाइफ जर्नी उसके साथ बिता पाओ, और वो तब पॉसिबल है जब आपका करियर होगा। अब आप भी जानते हो कि आज के लोग जो रिलेशनशिप कर रहे हैं ना, वो क्या मतलब, क्या साथ में जाके पुड़िया बेचोगे रोड पर? कुछ ऑप्शन बचता है? नहीं बचता है, क्योंकि अभी जो ये छोटे छोटे बच्चे 10th के बच्चों का रिलेशनशिप चल रहा है। मैं देख रही हूँ 9th की बच्ची ने सुसाइड कर ली क्योंकि उसने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे केसेस जब मैं पढ़ती हूँ
तो मुझे लगता है कि किस चीज का इनका relation- एक वर्ड है ना, निब्बा निब्बी। कह सकते हैं वो निब्बा निब्बी टाइप के वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं, ये मतलब होता है ना कि पूरी की पूरी जनरेशन, और पेरेंट्स भी आजकल ना बच्चों को इस वजह से और रोकने लग गए हैं जी। क्योंकि कुछ खराब जनरेशन की वजह से पूरी जनरेशन बर्बाद हो जाती है। कुछ अच्छे लोग होंगे वो नहीं दिखेंगे, होता है ना कि वो एक कीड़ा सबको खा जाता है, हाँ। तो वही चल रहा है। और लोग देखा देखी में कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो एक बॉयफ्रेंड बनाएंगे तो फ्लेक्स हो जाएगा, एक Yes, गर्लफ्रेंड बनाएंगे हाँ, तो फ्लेक्स हो flex जाएगा। तो वो चीजें हैं। तो मुझे लगता है जितना डिस्टेंस आप स्पीड में मेंटेन कर लो उतना लाइफ में आपको अच्छा मिलेगा। मतलब जितना अगर आपको आगे बढ़ना है तो फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए होने चाहिए, लीजिए आप लेकिन लोग। आपको अगर आपको फ्रेंड बनाने हैं तो आप गॉड से दोस्ती कर लो। मतलब मेरे लिए, मैं बचपन से अगर मुझे रोना है ना तो मैं महादेव जी के सामने जाके बैठ के रो लूंगी, उनसे सब कुछ बता दूंगी एक्सेप्ट किसी और पे। ऐसा नहीं मेरे दोस्त नहीं है, मेरे 2-3 दोस्त हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेशन तक है। और एक बेस्ट फ्रेंड्स line मैंने है बहुत वो। बनाने की कोशिश की, बट मुझे लगता है कि वो बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मिसयूज या फिर बेनिफिट्स के लिए रहते हैं, तो मैंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। तो अगर कोई अभी मुझसे पूछे कि तुम्हारा फ्रेंड कौन है, तो मुझे बहुत सोचना पड़ जाता है रिप्लाई देने के लिए कि मेरा फ्रेंड है भी या नहीं। तो मेरे पेरेंट्स हैं और महादेव हैं। और जितनी बातें आप कहीं और बाहर करें ना, उतना अगर हम टाइम पीरियड, जैसे अब मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा मैं किसी से चैटिंग कर रही हूँ, उतने में मैं एक बुक लिख सकती हूँ। मतलब नॉर्मली इंसान लिख कहाँ सकता मिलते है। हैं ऐसे, मान लो। मतलब आप भी अगर चाहें तो अगर वो 1-2 आवर कहीं यूटिलाइज कर लीजिए, कोई यूट्यूब पे नई स्किल सीख सकता है इंसान अगर चाहे ना। तो मुझे लगता है आजकल इनकम जनरेट करना सबसे इजी है, सबसे ज्यादा इजी। आप किसी भी फील्ड में किसी भी तरह से काम करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप बता रही हैं सारी चीजें, क्योंकि बीइंग अ गर्ल हम लोग को भी बड़े चैलेंजेस रहते हैं, घर वाले शाम को निकलने से मना। तो जिस फील्ड में आप हैं, एनजीओ चलाना, एक फाउंडेशन चलाना, उसमें बड़ी सारी चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला तो घर पे बताना एक कि हमें ये काम करना है, क्योंकि घर में सब चाहते हैं बेटी है तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये काम डिफिकल्ट वाला काम ना करे। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ? आपके साथ? ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स सबके रोकते हैं। ऐसा कहीं नहीं कि आपके पेरेंट्स आप बोलो कि पापा मुझे अंबानी बनना है, पापा कहेंगे जाओ बेटा बन जाओ, क्योंकि उनको रियलिटी चेक पता होता है कि आप निकल लो एज अ गर्ल, आप बाहर निकल लो, बाहर की सोसाइटी कैसी है। हम लोग को लगता है कि बाहर की सोसाइटी बहुत अच्छी है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब आप बाहर फेस करते हो तब आपको रियल स्ट्रगल पता चलता है। तो अगर हम ये बोले कि पेरेंट्स सबके रोकते हैं, मेरे पेरेंट्स ने भी एक टाइम पे यही बोला कि बेटा पढ़ाई कर लो, डॉक्टर बन जाओगी, अच्छी हो पढ़ने में इसको यूज करो। तो मैंने सोचा, जब पापा को मैंने बोला कि वो करना है, तो फोर्स नहीं, थोड़ा बहुत किया, बट वो समझे। उन्होंने बोला ठीक है करो, देख लेना क्या होगा। फिर जब उन्होंने लास्ट में देखा तो वो खुद सपोर्ट में आए। मतलब पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स कभी अपने बच्चे का बुरा चाहते ही नहीं है। बिल्कुल। अगर आप अच्छा करने लगोगे ना तो आपके पेरेंट्स खुद आके सपोर्ट करेंगे। मेरे पेरेंट्स ने फिर सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इवन अब तो किसी भी इवेंट में मैं खुद अगर सेल्फ करूंगी तो मैं उनको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड बात होती है कि हाँ वो मेरे साथ आ रहे हैं, कर रहे हैं, सपोर्टिंग है। सपोर्टिंग सारी फैमिली हो जाती है अगर आप कुछ करके दिखाओ तो। जब तक आप उनको करके दिखाओगे नहीं कि पापा मुझे ये बनना है, यहाँ जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मॉडल बनना है, कुछ दो तो उनको, मतलब कुछ ऐसा बिलीव करने के लिए आप दे दो कि वो आप पे बिलीव कर पाए। बेशक, बिल्कुल सही बात आपने कही। अच्छा, जैसे कि आपका जो फाउंडेशन है, जो आपका एनजीओ, उसमें काम क्या होता है? मतलब क्या क्या काम आप लोगों ने करवाया है? मैम फाउंडेशन में हम लोग आए दिन इवेंट कंडक्ट करते हैं, कभी फूड ड्राइव, कभी वुमेन्स पे वर्क करना, कभी आपका ब्लड डोनेशन। अब तक हमने 700 की लाइफ सेव की है। आफ्टर 12th निकलने तक मैंने 700 की। और ये बहुत ज़्यादा टास्किंग होता है, क्योंकि रात के 12:30 बजे भी किसी का कॉल आ रहा है, 2 बजे कैंसर बच्चे का कॉल आ रहा है, और जब आप नहीं प्रोवाइड कर पाते तो उनके पेरेंट्स रोते भी हैं। मतलब हम फ्री में ब्लड भी दे रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं, ये भी फेस करना पड़ जाता है। कभी कभी होता है कि अगर आप नहीं किसी को प्रोवाइड कर पाए, वैसे तो ज़्यादा ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। अब तक जिसने हम लोग से कहा है, हम लोग ने दूसरे एनजीओ से किया हो, कहीं से भी किया हो, पर अरेंज करवाया है। बट इन केस अगर कहीं की नहीं हो पाता है, तो उस दिन भी कैंसर बच्ची नहीं हो पाया, नहीं बच पाई, तो उनके पेरेंट्स हम लोग से फ्रस्ट्रेशन निकालने लग जाते हैं, कर दिया होता मैम। अब वो ये नहीं सोच रहे कि हम कहाँ से करें। इतने आए एक दिन में कम से कम 30-40 इंक्वायरीज आती हैं। और अगर आप रात का देखो, रात के टाइम पे तो आप हम लोग का 24 आवर रनिंग रहता है ब्लड डोनेशन वाला। एक इंसान उसको पूरा हैंडल करता है, 24 आवर ड्यूटीज लगती है कि ब्लड की इंक्वायरी, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हम लोग कोई चार्ज किसी से नहीं ले रहे हैं। हमारे पास डोनर रहते हैं, हम उनको भेजते हैं, वो जाकर डोनेट कर आते हैं। कभी कभी 2-2 बजे जाते हैं बच्चे डोनेट करने के लिए। और ये भी यंग जनरेशन है, लोग यंग जनरेशन को इतना खराब कहते हैं, वो यंग जनरेशन ही ब्लड डोनेशन करने जाती है। बताइए, मतलब ये सब इतनी अच्छी चीजें आप लोग करवा रही हैं, और कितना अच्छा लगता होगा ये सारी चीजें होती होंगी, तो खुद को कितना पीस मिलता होगा ये सारी चीजें करने में। मैंने आप लोगों का इंस्टा हैंडल भी देखा था, उसमें मैंने देखा था कि आप लोग ऐसे शायद बच्चों के ऑर्फनेज वगैरह भी जाते हैं, वहाँ पे भी आप लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इवन अभी मेरा ये था कि मेरा कुछ टाइम बच रहा है संडे को, तो मैंने सोचा मैं उसको यूटिलाइज करूँ कि 1-2 घंटे कहाँ जाए। तो अभी मैंने कुछ, जैसे लड़कियां होता है ना कि जो काम वाले के बच्चे होते हैं, अधिकतर अगर आप प्रोस्टिट्यूट्स वाली लाइन देखो तो उन्हीं बच्चों को धकेला जाता है।
क्योंकि जी। उनके ऊपर किसी का सपोर्ट नहीं होता है। Exactly. अगर आप एक बार जाओ प्रोस्टिट्यूट में देखो कि हाँ यहाँ पे कैसे कैसे लोग मिलेंगे, तो वो आपको उन्हीं की बात पीकर आएंगे, बच्चों को भेज देते हैं उस फील्ड में। तो उनका भविष्य खराब बनाओ, इसलिए फिर मैंने एक अपना स्किल सेंटर स्टार्ट किया है कि संडे संडे मैं उनको बुला के कंप्यूटर क्लासेस जो मैं सिखा सकती हूँ, जो इसमें उनका इंटरेस्ट है, जो क्लास वो करना चाहते हैं। हमारे जानने में भी काफ़ी एनजीओज हैं, तो हम उनके थ्रू, अपने थ्रू उन बच्चों का भविष्य सही कर पा रहे हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ, जैसे आपने बताया कि उन बच्चों को बुलाते हैं, उनसे करवाते हैं, तो दे आर इंटरेस्टेड? यस, उनको इंग्लिश सीखना है। आपको पता है वो वाह। बच्चे आके बोलते हैं कि दीदी मुझे इंग्लिश में अपना नाम बोलना सिखा अरे दीजिए। वाह। वो जो वो खुशी होती है उनके चेहरे से आप देखोगे तो इतना अच्छा लगेगा आपको। वो चाहते हैं कि वो इंग्लिश बोल पाए। कभी एक छोटी सी बच्ची थी कितनी 12-13 साल की, तो वो मुझसे बोलती है दीदी मुझे ना अपने पापा को बोलना है कि पापा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, कैसे बोलूँगी बताइए ना। तो हम लोग उनको सिखाते हैं। आप उनका क्रेज देखोगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा, कभी भी गूज़बम्स आ जाते हैं उन लोग से बात करके। और ज़्यादातर टैलेंट ना उन्हीं बच्चों में होता है। जी। आप IAS PCS देखो, निकलते ऑटो वाले का बच्चा क्यों IAS बन रहा है? बिल्कुल। मतलब जितने भी अब बड़े आदमी में जाएंगे तो अधिकतर बच्चे बिजनेस में जाते हैं। क्यों? जी। क्योंकि उनको एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है बना बनाया। और जितना बिलो फैमिली में जाएंगे उनके बच्चे अधिकतर ऑफिसर्स बनते हैं, जी। क्योंकि उनका स्ट्रगल ज्यादा होता है। APJ अब्दुल कलाम को ही आप देख लीजिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इस वक्त है उनको ही देख लीजिए। तो ये तो बहुत अच्छी, क्योंकि मैंने और भी बात करी है एनजीओ वाले से, हम तो कुछ कुछ का कहना होता है कि हम इन बच्चों के लिए काम तो करना चाहते हैं, बट उनके पेरेंट्स भेजते ही नहीं है। नहीं भेजते हैं, इनके लिए ना आपको एग्री कराना पड़ता है। अब एनजीओस का क्या चल रहा है, एनजीओस ने ना एक दिखावा बना दिया है जी। कि वो एक दिन जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और 10 दिन उन बच्चों के ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे। मेडिसिन या फिर कुछ देने गए, वो एक दिन गया, उसके बाद उनको उन बच्चों से कोई मतलब नहीं कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या है, कुछ मतलब नहीं होता है। तो उन बच्चों के पास अगर आप जाओगे ना तो देखोगे कौन बच्चा नहीं पढ़ना चाहता आज के समय में। अगर आप उसको उसकी वैल्यू समझा दो तो ऐसा कोई नहीं हो जो नहीं करना चाहेगा। कर वही नहीं पाते जिनको पता नहीं था कि उसकी वैल्यू क्या है। आप किसी चीज में तब तक नहीं जा पाओगे जब तक आप उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। जैसे मेरा था, मुझे एनसीसी करना था, तो नहीं एनसीसी मैंने की, तो जब मुझे उसकी वैल्यू पता चली, पहले तो मुझे भी लगता था फ्रस्ट्रेशन था क्यों ज्वाइन कर लिया, लेकिन जब मैं बाद में करके निकली तो एक अलग होता है ना, अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग लीडरशिप आई है मेरे अंदर। जी। तो हर फील्ड में आपका कुछ ना कुछ है, अगर आपको वैल्यू दिख रही है तो आप कर सकते हो फिर। लेकिन मेरा मेन मोटिव जो अभी है, मतलब जो आगे करने का है, वो ये कि या तो नाम, क्योंकि नाम जानवी मिश्रा फाउंडर एंड CEO मैम ग्रुप है, ठीक है, तो जानवी मिश्रा के मिसेस लगने से पहले या तो डॉक्टर लगे या लेफ्टिनेंट लगे, या तो मैं PhD कंप्लीट कर लूँ या लेफ्टिनेंट, या तो यूनिफॉर्म पहन लूँ। तो इस चीज की मेरी भी है, और साथ साथ बुक भी आ रही है मेरी अभी। अच्छा, बुक भी आ रही है। तभी मैंने बोला ना, जो नहीं किया वो बता दीजिए किया तो बहुत कुछ है, पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा हमारा। हाँ, अभी काफ़ी चीज़ों में मुझे करना है, अभी बहुत सी फील्ड्स रह गई जिसमें नहीं कर पाई। जैसे मेरा एक एम है कि मैं एक ओल्ड एज हूँ और एक आपका ऑर्फनेज साथ में कंबाइन खोलूं, क्योंकि हाँ, बूढ़ों को बहुत बच्चे अच्छा नहीं है। मिल पाते हैं, हाँ, और बच्चों को बच्चों माँ को बाप का माँ-बाप प्यार नहीं नहीं मिल पाता है। तो ये मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि हो सकता है सुन रहे लोग, कोई लोग जाके एक्टिव हो जाएं। मैं चाहूंगी कि जो कर सकता है, जिसके करे, पास बिल्कुल। हाँ। करे, बिल्कुल। मेरा कोई ऐसा आइडिया नहीं, क्योंकि किसी ना किसी का ना बहुत बेनिफिट हो जाना है, क्योंकि उन पेरेंट्स की आप ओल्ड एज होम जाओगे, बात करोगे तो उनको भूख होती है कि इनसे कोई बात करे, कि बच्चे मिले, हाँ। और उन बच्चों के पास जाकर उनको माँ बाप का प्यार चाहिए। तो अगर आप दोनों को कंबाइन कर दो तो कितना अच्छा हो जाए। और कहीं पे भी कंबाइन नहीं मिलेगा आपको, हर जगह डिफरेंस रहता है। तो इसको मुझे खत्म करना है कि अगर ओल्ड एज होम है तो उसमें थोड़ा बहुत ऑर्फनेज के बच्चे डाल सकते हैं, संस्कार मिलेंगे उनको भी। जी। तो ये चीजें हैं। वाओ, इतना मतलब इतना अच्छा, मतलब मुझे लग रहा है ऐसा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है हम लोगों की, मतलब इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ आप कर रही हैं, और इतना कुछ आपने भी चैलेंजेस सहे। आपने भी मुझे बताया कि आपको हेल्थ इश्यूज हो गए थे इतना ज़्यादा, और यहाँ पर आप इतनी कॉन्फिडेंटली इतनी चीज़ें कर रही हैं। तो मतलब शुरू मैंने कहा था ना कि आप एक इंस्पिरेशन है, यू आर एन इंस्पिरेशन सच में। अपने उस जर्नी के बारे में बताइए, जो इतना कुछ आपने देखा, हेल्थ जर्नी और ये सारी चीज़ें। आफ्टर 12th मतलब थोड़ा बहुत डिप्रेशन हर एक की लाइफ में होता है, तो मेरे को फेशियल पैरालिसिस पड़ा। फिर फेशियल पैरालिसिस से मैं उठी थी, तो होता ना कि आप एक नॉर्मल लाइफ से 125 kg में ट्रांसफर हो रहे हो। और आज के जनरेशन में ना आपकी बाहर का दिखना सुंदर बहुत ज्यादा है, रियलिटी मैटर नहीं करता है, कहीं नहीं मैटर करता कि आप बाहरी कितने सुंदर दिख रहे हो। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनके हिसाब से बाहरी सुंदरता ही सब कुछ है, इंटरनल ब्यूटी मैटर करती है। प्रेजेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेंशन। या श्योर। तो अगर आपको कुछ अच्छा करना है, मतलब मैंने जब देखा कि वहां से 125 kg आ गए, तो मुझे लगा कि अब तो मतलब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं गई, मतलब वाली हालत है ना, निकलने में शर्म आ रही, जो देख रहा है अरे कितना सारा वेट हो गया है। ये तो हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्या हो गया, ये मोटी हो गई हो, पतली हो गई हो, लंबी हो गई हो। हाँ, ये क्या हो गया भाई। तो बहुत मतलब बहुत, जब मैं पतली थी तब बोलते अरे क्यों पतली कितनी है, कुछ खिलाया पिलाया करो। जब मैं मोटी हो गई तो इतनी मोटी कैसे हो गई। हाँ, वो एकदम से जो वेट बढ़ा, तो उसकी जर्नी कम करने में मैंने स्विमिंग की, मैंने एनसीसी की। एनसीसी का योगदान रहा है मेरी वेट लॉस जर्नी में, क्योंकि मैं जान बची। मुझे बुली बहुत किया गया, अगर मैं बोलूँ तो वेट के लिए बुली मैंने बहुत सहा है।
अब मैं आपके सामने प्रॉपर वेट दिख रही हूँ, अभी भी मेरी जर्नी स्टार्टेड है, मतलब होता है ना 125 के जैसे अंडर 18। मतलब 125 कब था, मतलब अभी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन की स्टार्टिंग की ही बात है ये, मतलब तुरंत ही मैं शुरू कर दिया एनसीसी। और सबसे बड़ी बात, उस वेट के साथ एनसीसी ज्वाइन कर लेना सबसे डेंजरस है, क्योंकि आप फिजिकल, और मैंने कोर्स भी योगा विद अल्टरनेटिव मेडिसिन लिया, मतलब योगा में मैं योगा कर रही हूँ तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो मेरा कोर्स ही फिजिकल में पूरा है। और ये मैंने जानबूझ के लिया, मुझे अच्छा लगता है, मतलब मेरा मेंटल ये कि अगर आप कोई चीज़ आपके साथ खराब है ना तो वही टास्क आप करो। एनसीसी में मेरी फैमिली बोल रही थी कि मतलब जाना हो तो जाओ, लेकिन नहीं जाना तो मजा, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पे क्या हो सकता है, कितना झेलना पड़ सकता है, और हुआ इनडायरेक्टली। मतलब होता ना कि वहाँ पे अधिकतर लोग, अभी आप एनसीसी में ये हो गया कि ना पहले टैलेंट मैटर करता था, अब थोड़ी थोड़ी कुछ लोग ऐसे यूनिफॉर्म पहन लेते हैं जिनके लिए बाहरी सुंदरता मैटर करती है बच्चों की। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सपोर्टिंग होंगे, जो देखेंगे बच्चे टैलेंटेड है तो बच्चे को आगे बढ़ाओ, जैसे हम लोग में रैंक प्रमोशन ई सारी सर्विस होती थी, तो इसके लिए वो उन बच्चों को ना देकर वो जो सुंदर बच्चे होते थे उनको प्रायोरिटी देने लगे थे। पर फिर बाद में सब कुछ सही हो गया, होता ना कि कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा मैटर अब मुझे लगता है हर फील्ड में करने हाँ, लगी है। ब्यूटी को ना एकदम उन्होंने वैसे हाइप क्रिएट कर दिया, जबकि ब्यूटी कुछ नहीं है, इंटरनल ब्यूटी ज्यादा मैटर करती है। कल को किसी के साथ एसिड अटैक हो जाता है तो अगर उसका हस्बैंड उसके साथ रुक रहा है, ठीक है, तो वो इंटरनल ब्यूटी से प्यार करके रुक रहा है ना, अगर वो छोड़ दे रहा है तो वो तो आउटर ब्यूटी मतलब थी। आउटर ब्यूटी, और आप इतने सुंदर थे उस टाइम, आप फ्लेक्स मारो, सडनली आपके साथ ये केस हो जाए तब आपको हो जाएगा। क्योंकि मेरे में भी था 10-12 तक था, मुझे भी ना, मतलब नहीं यार मैं अच्छी दिखती हूँ, मतलब वो चीजें थी मन में। फिर एकदम से भगवान ने मुझे भी 125 kg के फेस में लाके खड़ा किया, तब मुझे समझ में कुछ नहीं होता, मतलब बाहरी सुंदरता आपकी कहीं कोई मैटर करती ही नहीं है, आपका टैलेंट मैटर करता है। लोग कहते थे वेट के साथ कुछ नहीं कर सकती, मैंने वेट के साथ एनसीसी में नेशनल कैंप किया, भले जैसे क्या लड़ा झगड़ा, लेकिन मैंने अपने हक के लड़ा, नेशनल कैंप मिला, रैंक मिली, अल्फा मिला, सब कुछ किया। ग्रेजुएशन में भी अच्छे से परफॉर्म किया, योगा में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे, और योगा के मैं राजभवन भी योगा सिखाने के एज अ ट्रेनर गई। क्या बात है। मतलब वो मेरे बड़ा शॉकिंग था जब वहाँ पे एज अ ट्रेनर खड़े होना उतने वेट के साथ, मतलब तब तो कम हो गया था, मेरा 100 समथिंग kg था उस टाइम पे, लेकिन वो ना वहाँ पे मैम लोग बैठे हैं, सब लोग सोच रहे हैं ये क्यों आई सिखाने, तो खुद इतनी है होता है, लेकिन मैं गई, मेरे सर भी बहुत सपोर्टिंग थे, कोऑर्डिनेटर सर वो लेके गए, उनका बच्चे के अंदर टैलेंट है, वो करता है, एक्सप्लेन अच्छा करता है, हम ले जाएंगे। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली, डिबेट मेरा अच्छा है, तो सब चीज़ों में बहुत प्रमोट किया है। मेरी यूनिवर्सिटी वाले, आई एम ब्लेस्ड, मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी अब तक रहे हैं प्रोफेसर बहुत सपोर्टिव हैं। क्या बात है। अच्छा जानवी, इतना मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए। लास्ट में मैं ये पूछूँगा, हमारी एज की या आपकी एज की लड़की या हमसे जो जूनियर अभी आई उनको क्या सीख देना चाहेंगे, उनको कुछ मैसेज अगर एक देना चाहें? मैं उनको यही सीख देना चाहूँगी कि अभी भी टाइम है, जो लोग होता है ना कि आलतू फालतू चीज़ों में जा रहे हैं तो उस चीज़ को थोड़ा सा रुको, क्योंकि पता है आपको कुछ टाइम तक अच्छा लगेगा, आपका रिलेशनशिप चलेगा, कोई बॉयफ्रेंड बन जाएगा, वो कुछ टाइम तक आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, फ्लेक्स मारोगे आप, उनके पैसों पे आप अच्छे से सर्वाइव कर लोगे, लेकिन कब तक? एक टाइम के बाद ना जब आपकी शादी होगी तो आपको बहुत नीचा फील कराएगा। ऐसा नहीं कि हाउसवाइफ की रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट है, बट आपको अंदर से लगेगा, आपके बच्चे पूछेंगे मम्मी आप कुछ क्यों नहीं करती, तो आप क्या जवाब दोगे? तो अभी भी टाइम है, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ कि आदमी को आपकी ज़रूरत पड़े ना कि आपको किसी आदमी की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप अपने करियर पे फोकस करो मेन, और ये लड़कों के लिए भी कहना है, लड़के भी आजकल बहुत सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, अभी हुआ है ऐसा केस, तो इन सबसे मैं यही कहूँगी कि अपने करियर पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए। अच्छा, जैसे कि अभी बात होती है, जब भी हम लोग बात करते हैं तो लड़कियों कह देते हैं कि फेमिनिज्म फेमिनिज्म फेमिनिज्म, जितनी देर से मैं सुन रही हूँ कि मैंने नहीं सुना आपकी तरफ से कि कोई फेमिनिज्म है, मैं भी पर्सनली नहीं, जैसे लेकिन हमेशा से ये कहा जाता है कि लड़कियां गलत लड़कों को ट्रैप कर लेती हैं, गोल्ड डिगर होती हैं, ये हम लोग बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं हम लोग के लिए, और बीच में ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कि ये सच साबित हो जाता है। अगर आपने अतुल सुभाष का केस देखा होगा तो आपको पता चला, उस पर क्या लगता है, क्या सारी चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं लड़की की गलती थी? पूरी गलती थी उसमें, कहीं ना कहीं नहीं, क्योंकि कोई इंसान इतना टैलेंटेड होने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो आप समझ सकते हो उसको किस हालत पे लाके खड़ा हो। और मुझे पता है लोग उसको बोलते हैं कि कमजोर है, कमजोर नहीं है, मैं भी एक टाइम पे डिप्रेशन फेज में थी ना, तो उस टाइम पे आपका दिमाग काम नहीं करता है, मैंने भी ट्राई किया, सब ट्राई करते हैं, मुझे लगता है सुसाइड अटेम्प्ट ना जब आप डिप्रेशन फेज में चलते हो तो आप नहीं कर सकते, आप अपने आप पे रोक नहीं सकते। ये कहने वाली बातें होती है कि मोटिवेट फील करो, ये करो, कोई नहीं, कोई संदीप माहेश्वरी आपको उस टाइम पे मोटिवेट नहीं कर पाएगा अगर आप अंदर से मोटिवेट नहीं हो तो वो उन्होंने जो किया वो ऑब्वियसली बात है उनकी गलती है, और कहाँ इंसाफ मिला वो आप भी जानते हो, हम लोग भी आज दिन रैलियां निकाल रहे हैं, इससे कोई मतलब इतना इंसाफ नहीं। अभी यही चीज़ किसी लड़की के साथ हुई थी तो बहुत जल्दी इंसाफ मिल जाता है, तो ये है अभी थोड़ा सा हम लोग के यहाँ भी चीज़ें हैं कि लड़कियों के साथ हो रहा है तो उनके लिए आवाज़ उठ रही है, अगर ये चीज़ किसी मेल के साथ या आदमी के साथ हो जा रही तो उतनी आवाज़ें नहीं उठती हैं उसके लिए।
तो बहुत अच्छा लगा जानवी आपसे बात करके। आई होप बहुत बार मिले और बहुत से और अच्छे अच्छे मुद्दे। अभी मेरे पास इतने सारे टॉपिक है बात करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है हमारे जो व्यूअर्स है वो बोर होने लगेंगे हमारी। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जरूर मिलेंगे और हम बात करेंगे कुछ अच्छे और जो अभी इस जनरेशन का जो चल रहा है, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे AI हो, चाहे जो सारी चीजें पोर्न वीडियोस आजकल जो फेक बन रही हैं, वो इन सारे टॉपिक पे आई होप कभी आपके पास टाइम हो तो जरूर मिलेंगे और जरूर बात करेंगे। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू सो मच जानवी, थैंक यू।